जी ट्रेनिस, तो आज जो हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पे बात करने वाले हैं दैट इज़ कलर। कलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, कलर व्हील में वी हैव डिफरेंट कलर्स, और कलर का जो सेकंड नेम है दैट इज़ ह्यू, और एक और टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ ह्यूज़, तो इसको हम कलर्स या ह्यूज़ भी कह सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ह्यू, उसमें अगर मैं वाइट मिक्स कर दूं तो आप देख सकते हैं कि वो एक ब्राइटर कलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसमें डार्क कलर यूज़ करूं तो वो एक शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्राइटर कलर्स को हम टेंट कह रहे हैं और डार्कर कलर्स को हम शेड कह रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट कलर व्हील्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशंस हैं, और इसमें जो बेसिक जो कम्बिनेशंस हैं दैट इज़ प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, एनालॉगस कलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी कलर के ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है और सेकेंडरी कलर पे भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, बट व्हील पे हमने इसको रोटेट किया हुआ है और वो एक तरह से इन बिटवीन कलर है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो हैं वो ऑपोजिट हैं, और एनालॉगस कलर जो हैं वो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल रिलेशन में हैं, एक कलर में दूसरा कलर मिक्स हो रहा है। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। कलर टाइप्स में आप देख सकते हैं प्राइमरी कलर्स जो हैं वो रेड, येलो एंड ब्लू हैं, राइट। और जो सेकंड है सेकेंडरी कलर, जो एक ट्रायंगल बनी हुई है और वो एक रोटेट हुई हुई है, उसमें हमें ऑरेंज, ग्रीन और डार्कर ब्लू मिल रहा है। बेसिकली हमने प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया है और हमें सेकेंडरी कलर मिल गया। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट कलर्स हैं, जो पर्पल और ग्रीन है वो एक ऑपोजिट कलर है और ये स्ट्रेट लाइन में है और 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। अगर मैं कलर व्हील पे इसको रोटेट करना शुरू करूँगा तो हमें डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मिल सकते हैं। लेट्स से मैं इसको ऑरेंज के अगेंस्ट करूँ तो वो हमें स्काई ब्लू मिल जाएगा। जैसे कि आप इस व्हील में देख सकते हैं, हम कलर व्हील पे एक हमसाया कलर पिक करें और उसके अंदर कलर मिक्स करें। जैसे कि ऑरेंज के अंदर मैं येलो मिक्स कर रहा हूँ, या येलो में मैं ऑरेंज मिक्स कर रहा हूँ। उसी तरह मैं ब्लू में ग्रीन मिक्स कर सकता हूँ, और पर्पल के साथ जो शेड हैं वो मिक्स किए जा सकते हैं, तो वो इन रिलेशन एनालॉगस कलर्स कहलाएंगे। बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें दैट इज़ स्क्वायर कलर। स्क्वायर बेसिकली 4 पॉइंट्स पिक कर रहा है, और इस स्क्वायर को कलर व्हील पे अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे मज़ीद 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और मैं अपनी ब्रीफ या क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक इसको पिक कर सकता हूं कलर व्हील के ऊपर। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अगर हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ये बिल्कुल ट्रायंगल नहीं बनी हुई, बट आप देख सकते हैं नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज़र हैं और ऊपर वाला एक पॉइंट है, और इसी तरह आप इसको अगर रोटेट करेंगे तो आपको मज़ीद स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मिल सकते हैं। तो कलर पैलेट जो है डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइनर्स अपना काम करने से पहले या कलर को समझने से पहले कलर पैलेट क्रिएट करते हैं ताकि वो अपनी थीम के मुताबिक काम कर सकें। तो जैसे कि आप इस कलर व्हील में देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं, और इसको मैं 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, दैट इज़ कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स। तो डिज़ाइनर अपना आर्ट वर्क बनाने से पहले अपना कलर पैलेट डिसाइड करता है कि वो किन कलर्स में काम करेगा, और उसकी ब्रीफ क्या है और क्लाइंट्स की नीड्स क्या हैं और थीम क्या है, उसके मुताबिक वो कलर पिक करता है। तो जैसे कि आप इस कलर व्हील में देख सकते हैं ये 2 इसके हिस्से हैं। लेफ़्ट साइड जो है वो कूल कलर्स हैं, राइट साइड जो है वो वार्म कलर्स हैं। ग्रीनिश और ब्लूइश कलर जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कूल कलर, और जो रेडिश और येलोश कलर हैं वो वार्म कलर कंसिडर करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर मैंने 2 इमेजेस पिक किए हुए हैं, और डिज़ाइनर्स अपना काम करने से पहले कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर लेते हैं। तो उसी तरह मैंने इन इमेजेस से अपनी इंस्पिरेशन ली है, और कलर पिकर की मदद से मैंने इनमें से कलर पिक किए हैं। कूल कलर्स आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में जो है वो एक तरह की ब्लूइश कलर्स हैं, ब्लूइश टोन्स हैं, उसमें से मैंने कूल कलर्स पिक किए हैं। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं ऑरेंजिश और येलोइश टोन्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें से जो कलर पिक हुए हैं वो थोड़े से इसी तरह के हैं जो कि एक वार्म फील दे रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट कलर मोड्स ऑल्सो, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। वन इज़ RGB एंड सेकेंड इज़ CMYK। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये लाइट के कलर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 3 कलर्स को ब्लेंड किया गया है और इसमें से हमें एक
और डिफरेंट कलर मिल रहा है। इसी तरह जो CMYK हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये एक इंक बेस्ड और पिगमेंट बेस्ड कलर्स हैं जो कि बेसिकली प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में यूज़ होते हैं। लेट्स से कि आपने कोई प्रिंट डिज़ाइन का काम करना है तो आप CMYK में काम कर रहे होगे। अगर आप वेबसाइट वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप RGB कलर मोड में काम करेंगे। वेल, इस कलर चार्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं। इसको हम कहते हैं कलर साइकोलॉजी एंड इमोशनल एसोसिएशन। वेल, डिज़ाइनर अपना आर्टवर्क या डिज़ाइन बनाने से पहले एक कोई ना कोई कलर पिक करता है और उस कलर की रिप्रेजेंटेशन होती है या कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे कि आप इस कलर चार्ट में देख सकते हैं, रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटमेंट को, एनर्जी को, लव को, पैशन को। और डिफरेंट कल्चर्स में हो सकता है कि रेड की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो, और ऐसा होता भी है। इसमें अगर हम और ऑप्शंस देखें, हम ग्रीन देखें या ब्लू देखें, और अगर मैं ग्रीन पिक करता हूँ तो बेसिकली ये नेचर से करीब है, ये हमें क्वालिटी और फ्रेशनेस का मीनिंग देती है। तो इस तरह का अगर मैं कोई थीम बेस्ड काम कर रहा हूँ जो नेचर से करीब होगी और मुझे फ्रेशनेस दिखानी है, मुझे क्वालिटी दिखानी है, तो मोस्टली मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। तो डिज़ाइनर्स के लिए कलर साइकोलॉजी एंड इमोशनल एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गया एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, कलर। इस पर हमने आज बात की। उम्मीद है कि जब भी आप अपना आर्टवर्क या कोई डिज़ाइन बनाने लगेंगे तो आप कलर को सही तरीके से समझेंगे और उसको अपने काम में अप्लाई करेंगे।